अरिया टाली इधर हो तरीकी टाली है जी कि जिदे थले जना राय साहब कतल होए ना ते असि अज भी 27 साल बाद भी मंग करने कि राय साहब दे जेरे कातल जेड़े ने हुकूमत नूं चाहिदा कि वो फड़े जाण सामने आउण तुहानूं प्यार करदी अल्लाह दा सारे खैर होवे मैं तो दाना खाने में अबू जी नाल उनदा जेड़ा ड्राइवर हुंदा सी हाजी हसन नासी दा वो नाल सी उन्हां दे ते अबू जी आम तौर पर सड़क का इस्लामाबाद गया सी असी इकट्ठे ट्रैवल करते सन उस दिन मेरा पता नहीं ज़हन नहीं बनया जान नाल अच्छा शायद मैं नाल तो शायद हादसा ना होंदा ते मैं उन्हें मिलिया तो मैंने कहा जी ते वो ने कहा बेटा मैं 2 दिन आ जाना है तू ना लंबा ट्रैवल करेगा रहन दे उसने मोटर देखा नहीं सी सही हां जी ते मैं कहा चलो ठीक है जी मैं बस लास्ट वो मिलिया उन दिन ते ओथे गया ओथे फिर फोन ते गल भी हुई है उन्होंने फोन किया कि बेटा मैं खैर ना पहुंच गया ते परसों में वापस आ रहे हैं बस ते रात को तो निकले ने कोई 8-9 बजे ते ऐसे हादसा हो गया। सुल्तान राही जिन्हें लॉलीवुड का सुल्तान कहा जाता है 1938 में गुजरानवाला के नवाही इलाके में पैदा हुए। वो एक मजहबी मुहिब्बे वतन और सादा खानदानी माहौल में पले बढ़े। बचपन ही से उनमें फन्नी दुनिया की तरफ रुझान पाया जाता था। जवानी में उन्होंने थिएटर और छोटे मदरजे की परफॉर्मेंसेज में काम किया, मगर उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा न था कि ये आम सा लड़का आगे चलकर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का सबसे बड़ा अदकार बनेगा। सुल्तान राही ने फिल्मों के लिए जिस जज्बाती कुदरत, ताकत, जुरात और अदायगी का मुजाहिरा किया, उसने उन्हें सिर्फ हीरो नहीं बनाया बल्कि लोगों के दिलों का राजा बना दिया। उनकी आवाज, उनका लब और लहजा, उनकी धाड़ और डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी मिसाल समझा जाता है। शोहरत का सफर। सुल्तान राही ने 1964 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर 1970 के बाद उनकी शहरत का आसमान बुलंद होता गया। फिर 1978 में आने वाली शहरा आफाक फिल्म मौला जट ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। नो सकत्ता ते वेख, जय सकत्ता ऐ ते रॉक में नो जैसे डायलॉग आज भी आवाम में जिंदा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाकाबिल यकीन रिकॉर्ड है। वो उनकी शख्सियत, सुल्तान राही का दिल निहायत नरम था। वो सादा खाना खाते, आम लोगों में घूमते और अपने मुद्दाहों से मोहब्बत से मिलते। उन्हें गरीबों से खास हमदर्दी थी। वो हमेशा कहते थे, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरा दिल हमेशा आम लोगों के साथ रहेगा। अलमनाक मौत। 9 जनवरी 1976 की रात सुल्तान राही गुजरानवाला से लाहौर सफर कर रहे थे कि कत्ल होने का सानिहा पेश आया। डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और मुकाबले में गोलियां चल गईं। सुल्तान राही शदीद जख्मी हुए। इसी जख्मी हालत में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये खबर जूं ही मीडिया पर आई, पूरा पाकिस्तान गम में डूब गया। फनी विरासत। सुल्तान राही की फनी जिंदगी ने पाकिस्तानी सिनेमा को नई पहचान दी। उनकी अदाकारी का जादू, उनकी ताकतवर आवाज, उनके रूपदार किरदार आज भी नए अदाकारों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने लॉलीवुड को जिस मुकाम तक पहुंचाया, वो आज भी याद रखा जाता है। फिल्में। सुल्तान राही ने 750 से ज्यादा फिल्में, 25 साल का फन्नी सफर, लाखों मुद्दा और लाफानी किरदार छोड़े। आज भी जब पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम सुल्तान राही ही का आता है। आखिरी अल्फाज। सुल्तान राही एक अदकार नहीं, एक अहद थे। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक उनका हर लम्हा पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक बाप की सूरत है। उन्होंने अपनी मेहनत, किरदार और जुरात से दुनिया को बताया कि असल हीरो वो होता है जो किरदार में भी बड़ा हो और दिल में भी। उनका नाम आज भी हमारे सीनों में धड़कता है और उनकी यादें हजारों दिलों में रोशन है। हकीकत में तो वो मर चुका है, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी वैसी की वैसी तरोताज़ा है और लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी फ़िल्में आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। जैसे कि ख़ास तौर पे मौला जट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है।